एक कसला और फोटो नहीं आई। काही को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना। उधर आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग भी समझ जाएगा ना कि मदरसा बच्चे में पढ़ाई के लिए, वरना पकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर तो। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया, ये राजीव गांधी का सपना था। क्या ये क्या बक रहे हो? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। संविधान से चलेगा शरीयत। देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते हम। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। मोदी से ऐसी क्या दिक्कत? क्या महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ अगर गिरा दी हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है ऐसी एक चीज। क्या पाया तुमने? लिखो ये कार्यक्रम को, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुमको हम दुरुस्त करेंगे। कहाँ से खबर आई? सूत्र बता। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सिपाही एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच के गिर जाओगे। अमित साहब, हाँ जाइए अपना वोट दीजिए। मैडम, देखिए ना, चाची वोट दे के चली गई क्या? अमित साहब, आशा देवी, हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती। क्या है? चुप हो जा, साथ में फिर क्या? एक शब्द नहीं बोलेगी। 15 साल पहले मर गई। हर इलेक्शन में आती है, वोट दे के चली जाती है। अब हमको उसको भेंट करने के लिए 5 साल और क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों सर, हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं, बांसुरी बजाने से काम हो जाता तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहाँ जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून। वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत में। अरे भाई, तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी। किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। मुझे लगता है कि देश ने पिछले 11 सालों में बहुत तरक्की की है। देश की छवि विदेश में बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी थका हुआ देखा ही नहीं, मैंने कभी उनको उबासी लेते देखा नहीं। अब ये हो सकता है कि आप कहें कि ये तो उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अंदर कमरे में उबासी लेकर बाहर आते होंगे, बट एट द एंड ऑफ इट ही इज अ 74-year-old man and he is only talking about the goodness of the country. I have never seen him going abroad and saying anything against the country. उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया को बनाया है। एस्पिरेशन, आज सबके मन में कुछ करने की चलो मैं मानता हूं कि मैं क्लर्क का बेटा था, मैं अपनी मेहनत से पहुंचा जहां भी पहुंचा, लेकिन अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में से भी कुछ भी करके कुछ बन सकता है। किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, परेशानी है, कोई बला है, बीमारी है, जादू है, शैतानी चीजें है,
तो हजरत सैयद अली मीरा गफ्फार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस तरह से रेड कलर के धागे बांधे जाते हैं। 40 दिन का पक्का। देख रहे हो अंधे नमाजियों को, मतलब आपके दुकान की और घर की हिफाजत इनका ताबीज करेगा और इनके मजार की हिफाजत पीछे रखा हुआ सीसीटीवी। समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। जैसे जैसे तरबूजा मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। किसी भी पंचायत में इसका क्रियान्वयन मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। This is not called democracy. This is not called democracy. मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। भैंस चलाने वाले, गधा चलाने, सो जाने वाले पढ़ना लिखना सीखो। असलियत ये है, ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। अच्छा, Regarding your China question, Indian land was taken by China between 1958 and 1962. And there's a statement of Nehru. So if you look at the Google map, please look at that village and triangulate it with what Nehru said to the parliament in 1959. वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। देश ने पहली बार एक पार्टी का यानी कि बीजेपी का राष्ट्रपति देखा। न केवल ये, क्योंकि बार बार हमारे संविधान का पहला प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम भारत के लोग, और राष्ट्रपति ने कहा मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार। हमारी सरकार भी तो हो सकता था। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के स्पीच राइटर ने लिखा हुआ है वो भाषण और राष्ट्रपति जो है उसे आकर यहाँ सिर्फ डिलीवर कर रही हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 4 जून 2009 को। मेरी सरकार को मिले इस भारी जनादेश को वो अपनी समावेशी नीति की पुष्टि के रूप में देखती हैं। मेरी सरकार पिछले 5 वर्षों में विकास दर को काफी तेजी से बढ़ाकर 8.5% रिकॉर्ड 5 साल के औसत पर लाने में सफल रही। मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को जो भी किया। मेरी सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना के लिए समयबद्ध व्यावसायिक योजना के रूप में 5 वर्ष पहले भारत निर्माण की शुरुआत की। प्रणब मुखर्जी जी जो अब नहीं है। मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा आधारित और बंजर क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रही। 21 फरवरी 2013। तो ये मेरी सरकार, तो मेरे ख्याल से आपको इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यही लाना चाह रही थी आपको। हाँ, मैं वही आ गई। अध्यक्ष महोदय, मला स्वतःला जेव्हा चष्मा लागला होता, जवळपास 1.5-2 महिने मलाच माहिती नव्हतं की मला चष्मा लागला, भुरकट दिसत होतं, थोडंसं हे दिसत होतं आणि मी समोर जाऊन लादीवर बसायचो, टीचर सांगायची जमिनीवर बस, तिथे बसून मी लिहायचो। जमिनीवर बस, तिथे बसून मी लिहायचो। नंतर मी आईला जेव्हा सांगितलं, नंबर काढायला गेलो, तेव्हा कळलं चष्मा लागला। असे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांना चष्मा लागतो, 6-7 महिने कळत नाही, 6-7 महिने कळत नाही। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? क्या कह रहे हैं? जो लोग चांद पे जा रहे, पर्दा, पूरी टीम पर्दा। भाई साहब की सोच इतनी गहरी है कि ग्रेविटी में शर्मा कर बिना पैरासूट के छलांग मार दे अंतरिक्ष से। टीम पर्दा। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना है। उस पर तो इतिहास बननी चाहिए। वैष्णव और माता जी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम अब्दुल हो तो अब्दुल लिखो। बात तो सही है। तो ये क्यों चिल्लाने लगे, क्यों चीखने लगे, क्यों भाईचारा खतरे में हो गई? ये दोगलापन है इस देश में। हम कह रहे हैं आपका नाम मोहम्मद है, अब मैं आप मेरे सामने रोहन बन के आए हैं। मैं कह रहा हूँ चला यार हटो, मोहम्मद बन के आओ, क्या दिक्कत है? अब आपको मैं अवसर दे रहा हूँ तो आप उले उले करने लगे। हर आदमी सोच ले अगर करेगा तो बाबा ठोक देगा।
जो कह दिया ठाकुर ने कर दिया। हाँ, यू असली पहचान है ठाकुर की। मैं ये नहीं कह रहा मैं भी ठाकुर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर अपने मन से ठाकुर ने ठान लिया मुझे काम करना था, करना ही है। हाँ, इसमें कोई दौरा रहा शर्मा जी। देखो जो बात है, जो कह रहे बिल्डोजर बाबा की जय। हाँ, बिल्डोजर बाबा की जय तो चलेगी, बिल्कुल भैया, वो तो चलेगा। ना जाए संपत्ति कहीं रखोगे, कहीं जरोगे, छीनोगे, वो तो चलेगा। जब शमशान है ना छोड़ रहे, कब्रिस्तान है ना छोड़ रहे, उसे ना छोड़ रहे, अब सब कह रहे हैं ठीक हो गया। अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की कितनी वेलकम देश विदेशों में कर रहे हैं। देखो सामने नू करके ऐसे करके वो पाँव छूने को आ रही है, सिंगल प्रधान जी रोक रहे हैं। देखो इस हिसाब का हिसाब चल रहा है। जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देश विरोधी है। ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असली बात यहाँ है, क्या कहेंगे, इसी देश में रहेगा, इसी में बुराई करेगा। क्यों कर रहा है, कहीं बुराई में जाएगा, कोई भी हो। मोहब्बत। सलाम अलैकुम। वाकई मोहब्बत नाम है आपका? कोई शक है आपको? मोहब्बत दिल का सुकून है जुबां। अच्छा, तो मोहब्बत क्या करती हैं आप? दिलों को बर्बाद। हंसती हो मेरा कांवड़ यात्रा चलती है। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही है आपको? कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो ढाबे वाले लोग गरीब लोग हैं, इनका बस नहीं चलता मैकडोनल्ड पे, KFC पर, बर्गर किंग पे, वहां जाके पूछ लें, इनकी हिम्मत है, जाके बंद कराए ना उनको। सोमनाथ भारती जी, किताबें पीछे लगा लेने से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो बात ही क्या थी। KFC अपना नाम वैष्णो ढाबा रखकर नहीं बेच रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स वहां पर लगी हुई है, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से